और चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव, आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से मतगणना शुरू हुई है। हाईकोर्ट परिसर स्थित सतीश चंद्र सभागार में मतगणना चल रही है। अभी तक करीब 350 मतों की गणना हुई है और वहीं कुल 4660 मतों में से 4072 मत डाले गए। तो बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं और लाइव तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी कमलनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमलकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलकांत, देखिए जिस तरह से राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव हो रहे हैं और मतगणना सुबह से शुरू हो रही है, क्या कुछ जानकारी, एक बार पूरा अपडेट इस खबर पर दीजिए। जी बिल्कुल इंदु, बताना चाहूँगा कि राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के कल चुनाव हुए थे। 4660 जो वोटर हैं उनमें से 4072 वोट डले थे, एक टेंडर वोट डला था। आज सुबह 10 बजे से मतगणना शुरू हो गई है और पदाधिकारियों के बार के जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव, इनके लिए पूरी जो 5 पेटियाँ थी जिनमें मत डले थे वो पूरी मत गिन लिए गए हैं, निकाल लिए गए हैं। अभी वो स्कैन हो रहे हैं और करीब आधे से 1 घंटे के बीच इनके परिणाम सामने आ जाएंगे। फिलहाल जो पेटियां खोली गई हैं, 5 के बाद जो छठी पेटी मत पेटी खोली गई है वो एग्जीक्यूटिव की पेटियां खोली गई है। और यहाँ मैं अपने कैमरा पर्सन को कहना चाहूँगा कि वो आपको दिखाएं कि 2 प्रोजेक्टर के माध्यम से 2 LED लगाई गई हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट के लिए फिलहाल प्रहलाद शर्मा जी 434 वोटों पे चल रहे हैं, महेंद्र सांडेले जी 380 पे। तो कहा ही जा सकता है कि इनकी बहुत कांटे की टक्कर चल रही है। और जनरल सेक्रेटरी के लिए सुशील पुजारी फिलहाल आगे चल रहे हैं 309 वोट। कहने का मतलब यह है कि भी फिलहाल जो प्रोजेक्टर के माध्यम से और कंप्यूटर के माध्यम से जो वोट स्कैन हो रहे हैं वो लगभग 1173 वोट स्कैन हुए हैं और लगभग घंटे भर में पूरे 4074 वोट सामने आ जाएंगे। फिलहाल हमारे साथ मुख्य चुनाव अधिकारी हैं राजेंद्र तंवर, उनसे भी जानकारी करते हैं। सर, यहाँ क्या कुछ व्यवस्था की गई और फिलहाल कितनी पेटियाँ खोली गई हैं और कितनी पेटियाँ भी गिनना? देखिए, जो हमारे ऑफिस बिरियर्स जो हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनकी सभी पेटियाँ खोल दी गई हैं। 5 पेटियाँ थी, 5 खोल दी गई हैं। अभी स्कैन चल रहा है और उन स्कैन होने के बाद लगभग 1175 वोटों को हमने काउंट कर लिया है। और अभी हमारा जो पूरा चुनाव जो है, मतगणना जो है, वो CCTV कैमरे की नज़र में है। कितनी देर में ये स्कैन कर लिए जाएंगे और कितनी देर में इनके परिणाम सामने आएंगे पदाधिकारियों के? लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा, जिसमें जो उम्मीदवार का भाग का फैसला हो जाएगा। और एग्जीक्यूटिव का कब तक आएगा? उसके 1 घंटे बाद लगभग एग्जीक्यूटिव का आ जाएगा। उनकी भी मतों की गणना चल रही है, वो अलग से हमने काउंटर लगा रखा है, उसमें वो चल रही है मतगणना। सर, किस तरीके की आपने व्यवस्था की है, किस तरीके से काउंटिंग चल रही है, किस तरीके से स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं, एक बार इसको डिफाइन करें। देखिए, ये जो है, हम पहले मतों का बंडल बनाते हैं, पेटियाँ खोलते हैं, मतों के बंडल बनाते हैं, उसके बाद स्कैन के लिए ले दे देते हैं। 50-50 वोट जो मतपत्र हैं उनका बंडल बनता है और उसके बाद हम स्कैन के लिए देते हैं। फिर वो स्कैन होने के बाद ये स्क्रीन पर दिखता है कि किसको कौन सा वोट गया। जैसे जैसे स्कैन होता जाता है वो स्क्रीन पर दिखता रहता है। तो किसी तरीके की इसमें ये नहीं रहता कि पारदर्शिता बनी रहती है। एक सर, सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन है वो 4073 वोट हैं। भाई 4072 वोट तो डले थे, एक टेंडर वोट डला था, तो और एग्जीक्यूटिव के लिए वोट किस तरीके से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, उसको ज़रा देखिए। हम 2 मतपत्र बनाते हैं, एक ऑफिस बीरियर का बनाते हैं और एक जो है वो एग्जीक्यूटिव्स का बनाते हैं, जो हमारे वार्ड सदस्य उनके। तो 2 मतपत्र होते हैं। तो जितने भी होते हैं, हर जो वो आता है मताधिकार देने के लिए, उसको 2 वो बैलेट पेपर देते हैं। तो ये थे राजेंद्र सिंह तंवर, जो यहाँ चुनाव अधिकारी हैं। इन्होंने बताया कि एग्जीक्यूटिव के लिए अलग बैलेट पेपर और पदाधिकारियों के लिए अलग बैलेट पेपर होता है। जो भी मताधिकार का अपने का प्रयोग करता है वो डबल तरीके से, दोनों तरीके से, एक एग्जीक्यूटिव के लिए और एक पदाधिकारियों के लिए, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, इनके लिए वोट डाल के फिर वो अलग अलग पेटियों में डालते हैं। जो अभी फ़िलहाल वोट स्कैन किए जा रहे हैं। कैमरा साथी को कहूँगा कि वो स्क्रीन दिखाए और प्रोजेक्टर के माध्यम से किस तरीके से
उस पर काउंटिंग चल रही है। जैसे अभी 1219 वोट हैं जो स्कैन हो चुके हैं, 1220 वोट स्कैन हो चुके हैं। और प्रेसिडेंट के लिए जो 5 प्रत्याशी हैं उनमें सबसे टॉप पे फिलहाल प्रहलाद शर्मा चल रहे हैं, 458 वोट उनको मिले हैं। और महेंद्र सांडेले दूसरे नंबर पे हैं जिनको 395। इसी तरीके से जनरल सेक्रेटरी के लिए हैं जो 8 प्रत्याशी मैदान में हैं और सुशील पुजारी को 325 मत मिले हैं। और दूसरे नंबर पर संजय खेदड़ हैं, डॉक्टर संजय खेदड़, जिनको 289 वोट मिले हैं। और वाइस प्रेसिडेंट के लिए फिलहाल निखिलेश कटारा आगे चल रहे हैं जो 4 वोट उनको मिले हैं, 455 वोट उनको मिले हैं। और अशोक कुमार यादव हैं, उनको 439, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के 2 पद हैं इसलिए दोनों आगे चल रहे हैं। और जॉइंट सेक्रेटरी का है उसमें चित्रांक शर्मा आगे चल रहे हैं, उनको 572 मत मिले हैं। और कोषाध्यक्ष के लिए जो हैं कोषाध्यक्ष के लिए हैं प्रीति शर्मा और योगेश कुमार टेलर में से योगेश कुमार टेलर को 613 मत फिलहाल मिले हैं और वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। और सोशल सेक्रेटरी में फिलहाल मीनू वर्मा आगे चल रही हैं, उनको 678 वोट मिले हैं। और सुनीता मीणा को 530 वोट मिले हैं। लाइब्रेरी सेक्रेटरी के लिए ललित गौतम हैं, उनको 786 वोट मिले हैं। और हिम्मत सिंह जादव ने वो 417 पे चल रहे हैं, फिलहाल वो पीछे चल रहे हैं। और जॉइंट लाइब्रेरी सेक्रेटरी है वो उनको 728 वोट फिलहाल मिले हैं। आसिम माथुर इनमें आगे चल रही है। ये पदाधिकारी हैं, एग्जीक्यूटिव की अभी गणना शुरू की है। तो कहा जा सकता है कि अध्यक्ष पद के लिए बड़ी कांटे की टक्कर चल रही है। जी इंदु, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी